जय हिंद दोस्तों। हाय, दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटी यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। अब देखो, सबसे पहले जनवरी 2017 की फर्स्ट डीआई सॉल्व करेंगे। इसमें आपकी 2 डीआई हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, एक तरफ आपके जर्नल है, एक तरफ आपके ईयर है, और ये आपकी जो सेल रिवेन्यू है ये लाख्स में दी हुई है। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें लिखा हुआ है, इन 2015 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रिवेन्यू केम फ्रॉम बुक्स। वर्ष 2015 में पुस्तकों की बिक्री से कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 2015 की बात हो रही है। तो 2015 में जो टोटल रिवेन्यू है वो कितना होगा। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेंगे, 44 + 51 + 78। तो इनको ऐड करने पर आपके आ जाएगा 173। ठीक है, जो 2015 में जो टोटल रिवेन्यू हुआ है वो आपका 173 लाख है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पुस्तकों की बिक्री से। ठीक है, अब पुस्तकों की बिक्री आपकी देखो यहाँ है बुक्स की, तो 2015 की बात हो रही है तो 78 है। तो 78 इसका कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, जो चीज़ आपको निकालनी है उससे ऊपर रखते हैं और जो टोटल है उसे नीचे रखेंगे 173 को, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 78 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आपके आ जाएगा 7800 और अपॉन में दिया आपका 173। अब क्या करेंगे, अब देखो 7800 को 173 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए देखो हम लेके चलेंगे स्टार्टिंग के 3 डिजिट। ठीक, अब देखो 173 को यदि हम 5 से करते हैं तो आपका आता है 865। जो 865 है इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे 4 पे लेके चलेंगे। ठीक है, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 692, 692। तो ये 692 हो गया, इसमें से लेस करेंगे। अब देखो 780 में से 692 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 880। ठीक है, अब देखो ये आपका 4 पे गया था। अब देखो यदि इसे 5 से लेके चलते हैं तो 865 बिल्कुल आ रहा है करेक्ट। तो 5 से करेंगे डिवाइड इसको, ये आपका 865 हो गया। ठीक है, तो राउंड फिगर में आपको आंसर निकालना था 45%। ठीक है, तो 45% देखो किस ऑप्शन में है, जो 45% है आपका ए ऑप्शन में है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद अपना डीआई का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो कि 32 है, इसमें लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच देयर वॉज एन इंक्रीज इन रिवेन्यू फ्रॉम एटलीस्ट 2 कैटेगरीज ऑफ आइटम इज। कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों में राजस्व में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कम से कम 2 मदों की श्रेणियों में इंक्रीजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कितने वर्षों में, तो ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो हम निकाल लेते हैं 2012 से 13 का। ठीक है, इस ईयर में देख लेते हैं इसमें इंक्रीज हुआ नहीं हुआ। अब देखो पहले 46 था, जनरल की बात करें, जनरल पहले 46 था, फिर आपका 47 हो गया, तो इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। अब देखो पहले 31 था, फिर आपका 39 हो गया, ये आपका इंक्रीज हो रहा है। इसी टाइप से देखो पहले आपका 73 था, फिर आपका 77 हो गया, ये आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला जो ईयर है इसमें कम से कम 2 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 ईयर, लेकिन यहाँ आपके 3 साल निकल के आ रहे हैं, तो 3 सालों में इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर तो आपका ये हो गया। अब 13 से 14 लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो पहला आपका 47 था, फिर आपका 45 हो गया, ये आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो पहले आपका 39 था, फिर आपका 46 हो गया, आपका इंक्रीज हो रहा है। फिर देखो 77 था, फिर आपका 78 हो गया, बुक्स की बात करें तो। ठीक है, यहाँ भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भी देखो आपका कम से कम 2 साल तो निकल के आ रहे हैं। ठीक है, कम से कम 2 आइटम ऐसे हैं जिसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये इंक्रीमेंट आपका ये भी काउंट होगा। तो 2 वर्ष तो कम से कम ऐसे हैं जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं 2015 को। ठीक है, अब देखो इसमें पहले 45 था, फिर 44 हो गया, ये आपका डिक्रीज हो रहा है। फिर देखो 46 था, ये आपका 51 हो गया, ये आपका इंक्रीज हो रहा है। फिर देखो आप 78 था, ये आपका 78 है, इसमें आपका ना डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इसमें निकालना था कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों से राजस्व में वृद्धि हुई है। तो कितने हैं, 1 + 1 2। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका 33 है। इसमें लिखा हुआ है, इफ द ईयर 2016 वर टू शो द सेम ग्रोथ इन टर्म ऑफ टोटल सेल्स रिवेन्यू एज द ईयर 2015 ओवर द ईयर 2014, देन द रिवेन्यू इन द ईयर 2016 मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली। यदि वर्ष 2016 के दौरान
कुल बिक्री राजस्व में लगभग वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में हुई वृद्धि के अनुरूप वृद्धि होनी हो तो वर्ष 2016 के दौरान राजस्व में वृद्धि लगभग क्या होगी। अब इसमें बोला गया है कि जो 2016 है, ठीक है, उसका टोटल रिवेन्यू क्या होगा यदि उसकी जो ग्रोथ है 2014 से 15 का लेके चलना है, ठीक है। अब 2014 में देखते हैं 14 में कि टोटल रिवेन्यू आपका कितना हुआ है, तो 2014 का यदि ऐड करेंगे 45 प्लस 46 प्लस 78 तो आपका आ जाएगा 169 लाख, क्योंकि ये जो रिवेन्यू है ये लाख्स में दिए हुए हैं, ठीक है। और यदि 15 की बात करें तो फिर 15 में आपका जो रिवेन्यू है ये आपका हो जाता है, इनको ऐड करेंगे ये हो जाता है आपका 173 लाख, ठीक है। ये आपका रिवेन्यू है 2014 का, ये आपका रिवेन्यू 2015 का। तो इसमें बोला गया कि 2016 में आपका रिवेन्यू क्या होगा यदि ग्रोथ 2014 से 15 के लेके चलनी है। अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ कितनी हुई है। अब देखो यहाँ 2014 में आपका टोटल रिवेन्यू था 169 और 2015 में रिवेन्यू 173 हो जाता है, तो यहाँ गैप कितना आया, यहाँ गैप 4 लाख का आया, ठीक है। अब 4 लाख के अकॉर्डिंग इसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो जो 4 लाख है ये 169 का कितना परसेंटेज है आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो 4 को ऊपर रखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और जो टोटल है वो आपका नीचे आ जाएगा 169, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.4%। तो हमको यहाँ पता चला जो ग्रोथ हो रही है वो 2.4% के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ भी ग्रोथ 2.4% के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो 2016 में आपका रिवेन्यू पूछा गया था कितना होगा, तो इसको बेस लेके चलेंगे 173 का इतना परसेंट ज़्यादा है, मतलब 102.4% हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 177.152, ठीक है। तो राउंड फिगर में इसको 177 लाख लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखो इसके बाद जनवरी 2017 की सेकंड डीआई सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मेंटेन डेटा ऑन एमसीए स्टूडेंट्स tabulated by performance and gender of the students. The data is kept on a computer hard disk, but accidentally some of it is lost because of a computer virus. Only the following could be recovered. इसमें बोला गया है किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा एमसीए छात्रों के संबंध में आंकड़ा छात्रों के प्रदर्शन तथा लिंक के अनुसार तालिकाकृत किया गया है। आंकड़े को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रखा गया है, लेकिन संयोगवश कंप्यूटर वायरस के कारण कुछ आंकड़े नष्ट हो गए। केवल निम्नलिखित आंकड़े अभिरक्षित किए जा सके। अब देखो यहाँ जो एमसीए स्टूडेंट्स हैं उनका जो डेटा था वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में था। अब देखो कंप्यूटर वायरस की वजह से ये डेटा लॉस्ट हो जाता है और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, जिसको हम पढ़कर ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले बी पॉइंट को रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 40% ऑफ द स्टूडेंट वर फीमेल। जो 40% स्टूडेंट है वो आपकी फीमेल है, जो कि आपकी 32 है। अब देखो जो 40% स्टूडेंट्स हैं वो आपकी फीमेल होगी। फीमेल आपकी कितनी है, 32। 40% यदि 32 है तो 1% कितना होगा, तो 32 अपॉन 40। आपको 100% फाइंड करना है, तो 100 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से स्किप करेंगे तो 8 पे जाएगा। 8 की 10 से मल्टीप्लाई, आपका 80 हो गया। तो यहाँ पता चला जो टोटल स्टूडेंट है वो आपके 80 हो जाएंगे, तो यहाँ आपका 80 हो गया। अब इसमें देखो टोटल आपका 80 है, फीमेल आपकी 32 में, तो मेल कितना आ जाएगा, 80 में से 32 लेस करेंगे तो आपका 48 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब सी पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट वर एवरेज। इसमें से जो 1/3 मेल स्टूडेंट है ना वो आपके एवरेज है, तो एवरेज आपका ये हो गया। और मेल आपके कितने, 48 का जो 1/3 है वो आपका एवरेज है। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो 16 हो जाएंगे। तो एवरेज कितने होगा आपके, 16। अब देखो मेल का टोटल 48 है, एवरेज 16 है, एक्सलेंट 10 है, तो ये कितने होंगे, तो इनको ऐड करेंगे 16 और 10। 16 और 10 को ऐड किया 26 हो गए, ठीक है। 48 में से 26 को लेस करेंगे तो आपका 22 आ जाएगा, तो गुड हो गया आपके 22। तो ये वाली बात भी हमारी आ चुकी है। अब देखो यहाँ से इसको भी हम फिल कर सकते हैं। अब गुड कितने हैं, टोटल 30 हैं, तो मेल जिसमें से 22 हैं, तो फीमेल कितने होंगे, वो आपके 8 हो जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। अब देखो ये जो ए पॉइंट है इसको भी रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है हाफ द स्टूडेंट वर एदर एक्सलेंट और गुड। पॉइंट में लिखा हुआ है आधे छात्र या तो उत्कृष्ट है या उत्तम थे, ठीक है। तो एक्सलेंट या गुड आधे छात्र, तो 80 आपके टोटल है और 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है।
तो 40 या तो आपके गुड है या फिर एक्सलेंट है, तो 30 तो गुड हो गए और बाकी जो एक्सलेंट बचा वो आपके 10 आ जाएंगे, क्योंकि दोनों मिला के 40 होने चाहिए। ठीक है, इस टाइप से देखो यहाँ टोटल आपका कितना 10 है, जिसमें से मेल 10 है और फीमेल आपके क्या है 0 हो जाएंगे। अब देखो ये आपका 80 है, 30 + 10 40 हो गया, तो इन सभी का टोटल 80 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि सभी को जोड़कर 80 आना चाहिए। अब देखो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी फीमेल स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट, कितनी महिलाएं छात्राएं उत्कृष्ट हैं। ठीक है, तो इसमें जो फीमेल है वो एक्सीलेंट कितनी फाइंड करना है आपको। अब देखो फीमेल आपकी ये होगी और एक्सीलेंट आपका ये हो गया, तो एक्सीलेंट कितनी हो आपकी 0 है। ठीक है, तो 0 आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट आर गुड। ठीक है, हमें निकालना है फीमेल स्टूडेंट का प्रोपोर्शन कितना है गुड के साथ। ठीक है, तो फीमेल स्टूडेंट आपकी कितनी है, तो फीमेल स्टूडेंट आपकी कितनी 32, तो ये आपका अपॉन में आ जाएगा, और जो गुड है गुड फीमेल है आपके ऊपर आ जाएगा प्रोपोर्शन निकालने के लिए। तो गुड फीमेल आपकी कितनी है, गुड ये हो गया, फीमेल आपका ये हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो 8 आपका यहाँ आ जाएगा। आप क्या करेंगे 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, तो 1/4 हो गया। ठीक है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.25 आ जाएगा। तो 0.25 आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो आपका डीआई का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ये आपका हो गया 36। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। अब गुड स्टूडेंट्स कौन से हैं आपके, आर मेल। ठीक है, वो मेल होने चाहिए और गुड स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो मेल देखते हैं, मेल ये हो गया आपका। ठीक है, और गुड स्टूडेंट्स, तो गुड स्टूडेंट्स आपके टोटल है 30, तो अपॉन में आ जाएगा 30। ठीक है, वो मेल होने चाहिए, और मेल कितने आपके गुड में 22 हैं, और 22 आपको ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इनका प्रोपोर्शन निकालना है, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 11 पे जाएगा, या आपका 15 पे जाएगा, तो 11/15 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 0.73। ठीक है, तो 0.73 आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।